नाकामदार रेलवे फाटक के पास लंबे समय से ओवरब्रिज का काम रुके होने के कारण आवाजाही में समस्या का निवारण करने की मांग की जा रही है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज को जल्द से जल्द बनाए जाने और इसकी मांग को लेकर क्षेत्रवासी अब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर अब समिति द्वारा चरणबद्ध रूप से आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिक परिषद वार्ड 54 नाकामदार के क्षेत्रवासियों ने 14 जून को प्रशासन के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने का आह्वान किया। समिति के विष्णु शर्मा ने बताया कि नाकामदार रेलवे फाटक के पास बने ओवरब्रिज का काम वर्ष 2018 से प्रारंभ हुआ, जो इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक जारी है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 वर्ष से कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मुख्य सड़क के यातायात का चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। वहीं महिला समिति के अध्यक्ष कुंती ने कहा कि आज समिति द्वारा बैठक आयोजित कर निर्णय लिया गया कि आगामी 14 जून को विशाल रैली के रूप में नाकामदार मधुबन कॉलोनी आमका तालाब के क्षेत्रवासी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करवाने की मांग करेंगे। कुछ दिनों के भीतर अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्षेत्रवासी सड़क पर रेलवे मार्ग को जाम करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हम जो आप सबके समक्ष एकत्रित हुए हैं, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अमूल्य समय निकाल के हमारी आवाज़ को आम जनता प्रशासन तक पहुँचाने का एक जो दायित्व निभाया है, ये अपने आप में बहुत अभूतपूर्व काम है। मुद्दा ये है सर कि नाकामदार गुलाबबाड़ी फाटक LC 44, जिसका विधिवत उद्घाटन 5 अक्टूबर 2018 को शायद 3:30 बजे किया गया था, परंतु अभी तक वह अधर झूल में अटका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं उसकी ड्राइंग गलत है, कुछ कहते हैं अंडरपास नहीं बन पाएगा, जबकि एक नियम है कि जहाँ पे भी ओवरहेड ब्रिज बनेगा उसके नीचे अंडरपास वैकल्पिक मार्ग होना आवश्यक है। Z और S की तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है। पहले भी कई बार हमने इसके लिए ज्ञापन दिए माननीय कलेक्टर महोदय को, प्रशासन को, सभी डिपार्टमेंट में हमने इसको सूचित किया, परंतु लचर व्यवस्था के तहत नाकामदार वासी और संपूर्ण 3 वार्ड 4 वार्ड इसको पब्लिक निकलती है, वार्ड 56, 55, 54, 53, बड़लिया नारेली। अजमेर शहर का एक एयरपोर्ट जाने का जयपुर वाला रास्ता या ब्यावर रोड उदयपुर जाने का एकमात्र बहुत बढ़िया वैकल्पिक मार्ग है कि जिससे प्रशासन अगर उसको दुरुस्त करके आम जन को बहुत कुछ सुविधा दे सकता है, परंतु अभी तक नतीजे सारे हाशिए में हैं, सारे नतीजे सिफर हैं। 2 साल पहले माननीय कलेक्टर महोदय ने कैलाश चंद शर्मा जी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नियुक्त किया था। मैंने उनके साथ खुद पैदल चल के 3 मार्च को वैकल्पिक मार्ग के रास्ते सुझाए थे। उन्होंने उस पर अपनी सहमति भी जताई थी। एक आम के तालाब के लिए रेलवे चाहे तो अंडरपास निकाल सकता है, बहुत कुछ भी उसमें ज़्यादा देर का काम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल 2 से ढाई घंटे का ब्लॉक लेके आराम से उसके नीचे से आवागमन का साधन बन सकता है, परंतु रेलवे, स्टेट प्रशासन या केंद्र प्रशासन नाकामदार वासियों को भोगने के लिए छोड़ दिया है कि आप त्रस्त होकर बस पड़े रहो, कुछ नहीं है, सड़कें खराब है, फाटक 3-3, 4-4 ट्रेनें गुजरती हैं, उसका कोई निस्तारण नहीं है और कोई हमारी सुनवाई करने वाला नहीं है। इसके लिए हमने 14 तारीख को समस्त प्रशासन को एक ज्ञापन देने की, समस्त नागरिक इकट्ठे होकर संपूर्ण रूप से ज्ञापन देने जाएंगे। प्रशासन को 10 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 10 दिन में हमारी सुनवाई नहीं होती है किसी भी रूप में, चाहे सड़क, चाहे फाटक का निर्माण कार्य, चाहे ओवरहेड ब्रिज, उसके बाद संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम रास्ता रोको आंदोलन, रेलों को रोकने का आंदोलन और जितने भी प्रकरण है संपूर्ण रूप से समस्त जनता एकजुट होकर प्रशासन को ट्रस्ट कर देंगे कि इस कार्य को करना है, क्योंकि एक विगत 6 वर्षों से हम इस समस्या को भोग रहे हैं। रेलवे गुलाबबाड़ी फाटक के संदर्भ में हम सब इकट्ठे हुए हैं। आसपास की सभी कॉलोनी के सदस्य, हम समिति के सदस्य इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। 2018 से ये रेलवे फाटक बनना शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक वो अधूरा ही पड़ा है, जिसमें आप देख रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं। फाटक अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़कों की दशा बहुत हीन दशा हो गई है, जगह जगह खड्डे हो गए हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई बार बच्चे गाड़ियों से गिर जाते हैं और कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इन फाटक की वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, यदि कोई मरीज एम्बुलेंस में ले जा रहता है और 3-3 गाड़ी एक साथ आ जाती है, तब उस मरीज की वहीं मौत हो जाती है और
और वापस जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल वाले कहते हैं कि आप टाइम थोड़ा पहले आ जाते तो शायद इसको हम बचा पाते, सॉरी। तो ऐसी दुर्घटनाएं होने के बाद भी प्रशासन नहीं जाग रहा है और कोई न कोई राजनीति या सरकारी अड़चने लगाकर लिखित कार्यवाही करते हैं तो टाल देते हैं, कभी कोई समस्या का समाधान नहीं बताते, कभी कोई समस्या बता देते हैं और हम सबको गुमराह किया जा रहा है। अब हम एकजुट होकर हम इसके लिए तैयार हुए हैं कि हम जब तक ये फाटक नहीं बनेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज तो हम विज्ञप्ति में हम बता रहे हैं आपको, बाकी इन फाटकों की वजह से कईयों की गाड़ियां खराब हो गई है, कईयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन कठिनाइयों का सामना का समाधान करने के लिए हम इकट्ठे होकर सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जब रेलवे फाटक बन रहा है उसको पूरा किया जाए और ताकि आने वाली भविष्य में जो होने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसका समाधान निकालना जरूरी है, नहीं करेंगे तो हम धरना देंगे 14 तारीख को, नहीं तो हम सब महिलाएं 50-100 महिलाएं सो जाएंगे रेलवे फाटक पर, लेकिन इस फाटक को पूरा करा के ही दम छोड़ेंगे।